एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आज खेती के सिकंदर में हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बीकानेर जिले में, जहां एक किसान उत्पादक संगठन अपने मार्केटिंग कौशल के बदौलत सफलता की नई लकीर खींचने की कोशिश कर रहा है। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। गुजिया और रसगुल्लों के लिए अपनी पहचान रखने वाला बीकानेर रेतीले टीलों के साथ तेज गर्मी और पानी की कमी के लिए भी मशहूर है। इस इलाके में सूखे की मार झेलने वाले ज्यादातर किसान मूंगफली, बाजरा और ग्वार की खेती करते हैं। इलाके में किसी साल जमकर बारिश हो जाती है तो किसी साल बिल्कुल नहीं। इसलिए यहाँ की खेती दूसरी जगहों के मुकाबले थोड़ी मुश्किल है। तो कभी बरसात कम होती है, वो एक समस्या हो गई। जल जाते हैं। इस बार जो बरसात ज्यादा हुई, बाद में एकदम गर्मी पड़ने से सारी फसलें नष्ट हो गई है। गर्मी ज्यादा पड़ी नहीं, 3 महीने बराबर बरसात होती रही, उसके बाद में गर्मी पड़ने से फसलें वो काल पड़ गया, जमाना हो गए उनके नाते काल हो गए। ये तो ऊपर वाले की मेहर होती है। जैसे मूंगफली पहले वो हल में चलाते थे, 8 किलो 9 किलो डालते थे और 10 कुंटल बैठती थी, और अब वो ही बात है 60-60 किलो डालते हैं। वो गलत काम ही है, लेकिन दुकान वाले कहते हैं आप ऐसा 60 किलो डालोगे तो फसल आपको ज्यादा बैठेगी, जमीन ढकी रहेगी। मरुभूमि के किसानों की समस्याओं का समाधान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बीकानेर किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी की नींव रखी गई। कंपनी अपने सदस्य किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े गैर सरकारी एवं सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है। कंपनी का उद्देश्य है किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ जैविक खेती, औषधीय खेती और बागवानी के साथ जोड़ना और उनकी आय में बढ़ोतरी करना। अभी हम नवाड़ी साथ में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम किसानों के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके साथ कर रहे हैं। गवर्नमेंट की, नॉन गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उनके साथ में काम कर रहे हैं। जैसे एग्रीमेट ने कंपनी नाम है, वो मार्केटिंग के लिए हमारे को सहयोग कर रही है। किसानों को छोटा लोन भी प्रोवाइड करवा रही है। इसके अलावा भी कई संस्थाएँ जो हमारे साथ वो है, फाइनेंस में भी हमारे को कई संस्थाएँ सपोर्ट कर रही हैं। समृद्धि हमारे साथ में टाई अप है हमारा। उसके अलावा भी बैंकों से भी हमारे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल रहा है। और किसानों के लिए जो है, वो जो सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं, वो कंपनियों से हम करते हैं। यूपीएल और आदि कंपनियाँ हैं, उनसे हम टाई अप करते हैं और वो सस्ती दरों पे उनको परचेज करके और किसानों को देते हैं। कोरोना महामारी के कारण इसके विस्तार का काम धीमा पड़ गया, फिर भी फिलहाल इस संगठन से 305 किसान जुड़े हुए हैं। साथ ही नए सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। एफपीओ से जुड़े किसानों की समस्याओं का समाधान करने के साथ उन्हें कृषि से जुड़ी नई जानकारियां भी दी जाती हैं। एफपीओ खुला 2016 में, ये नाबार्ड की सहायता से खोला गया। नाबार्ड के डायरेक्शन हमें मिले, उसके बाद हमने इसको खोला और फिर धीरे धीरे इसको हमने आगे पहुंचाया। इसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड किया हुआ है और इसमें अभी 305 किसान वो मेंबर हैं और डायरेक्टर हैं वो भी किसान हैं। इसको संख्या को हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे और किसानों के बीच में जाते हैं, एफपीओ के बारे में बताते हैं, इसका उद्देश्य बताते हैं। स्थापना के कुछ ही समय बाद कंपनी को खाद बीज के कारोबार का लाइसेंस मिल गया, जिसके बाद बीकानेर एग्रो किसान प्रोड्यूसर कंपनी ने अपनी दुकान खोल ली और सदस्यों को खाद, बीज और कीटनाशकों की आपूर्ति करने लगा। कंपनी का खाद और कीटनाशकों का कारोबार तेजी से बढ़ा। जब शुरू में हमने ये 2016 में खोली थी, उस समय नाबार्ड की सहायता से खोली थी और हमें बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं थी। उस समय इंडिया में ये आ ही रही थी, एफपीओ आ ही रहे थे। फिर लगातार जो ट्रेनिंग्स हुई नाबार्ड की सहायता से हुई और उसके बाद में धीरे धीरे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। फिर हमने इसको जैमलसर में इसका इनपुट की यूनिट खोली, वहाँ ये चल नहीं पाई। फिर इसको बाद में हमने इसको बीकानेर शिफ्ट किया, वहाँ इसकी इनपुट यूनिट खोली और कोरोना आ गया। फिर कोरोना में बंद रहा ये काफ़ी टाइम तक, किसानों का मूवमेंट भी सिटी की तरफ नहीं हुआ। फिर हमने लगातार इसमें किसानों से संपर्क किया और बताया कि हम कैसे किसानों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा बिल पे देते हैं हम आपको जो माल उपलब्ध कराएंगे, जो इनपुट देंगे वो ओरिजिनल होगा, बिल हम साथ में देते हैं। फिर धीरे धीरे किसान उसमें आए, धीरे धीरे 2-3 साल में अब जो आउटपुट है वो इनपुट है वो भी बिक रहा है और आउटपुट भी आ रहा है और टर्नओवर भी इसका बढ़ रहा है। इनपुट के कारोबार में व्यवस्थित होने के बाद बीकानेर एग्रो किसान प्रोड्यूसर कंपनी ने
बीज उत्पादन के क्षेत्र में उतरने का फैसला किया। हालांकि पहले भी कंपनी बीज का कारोबार करती रही है, जिसके तहत थोक व्यापारियों से बीज खरीदकर किसानों को आपूर्ति की जाती है, लेकिन गुणवत्ता की समस्याओं को देखते हुए अब कंपनी अपने सदस्यों से ही बीज उत्पादन कराने की योजना बना रही है। मैंने 2-3 साल में ये महसूस किया कि बीकानेर में जो किसानों को बीज मिल रहा है वो प्रॉपर और सही तरीके से नहीं मिल रहा है। जो बिल, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि किसान बिल पे भी नहीं खरीदता है, कच्चे बिल पे खरीद के ले आता है। तो इसमें थोड़ा सा अगर किसानों को सपोर्ट करें और इनको प्रॉपर सीड मिल जाए तो प्रोडक्शन नेचुरली बढ़ेगा। इसमें हम चाह रहे हैं कि एफपीओ भी इसमें बढ़ेगा। और मैं चूँकि खुद ब्रीडिंग से हूँ और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पीएचडी की मैंने, तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो किसानों को प्रॉपर सीड अवेलेबल कराना, चाहे वो रिसर्च के थ्रू माध्यम से हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन के बारे में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से जो हो, ताकि सीड प्रॉपर मिल जाए। सीड प्रॉपर मिलेगा तो बट नेचुरल है कि डिजीज़ भी कम होंगी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और उसको प्रॉपर चीज़ मिलेगी। बीकानेर किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के ज्यादातर सदस्य छोटे किसान हैं, जिनके जोत काफी कम है। इसलिए इनकी एक बड़ी समस्या खेती के आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करना भी है। छोटे किसान अपनी मशीनें नहीं खरीद सकते, ऐसे में वो पारंपरिक तरीकों से ही खेती करने पर मजबूर हैं। अब कंपनी ने ट्रैक्टर समेत कई आधुनिक मशीनें खरीदने की योजना बनाई है, जिसे वो अपने सदस्यों को बाजार भाव से कम दर पर मुहैया कराएगी। जो किसानों को इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए कस्टम हायरिंग एक अच्छा समाधान है। इसमें हम आगे जाना चाह रहे हैं और जाएंगे हम इसमें, हमने प्लानिंग की है ताकि किसानों को इक्विपमेंट मिल जाए और टाइम से और समय पे मिल जाए उनको और सस्ती दर पे मिल जाए। इसके अलावा हम किसानों को सपोर्ट देना चाह रहे हैं विशेषकर ग्रेडिंग में, कि किसान का जो माल आता है वो मंडी में पहुंचता है, चाहे वो कोई कंपनी करती है, चाहे एनसीडेक्स पे ले जाते हैं, तो ग्रेडिंग अगर होती है तो उसको जो कीमत है वो अच्छी मिलेगी, ये तय है। क्योंकि अभी जो ग्रेडिंग होकर आ रही है वो किसान अपने खेत से करके लाता है, उसमें जब वो मंडी में डालता है तो जो आड़ती है वो पहले तो ग्रेडिंग के नाम से ही उससे कुछ पैसे काट लेता है उसकी, और वास्तव में उसको वो रेट नहीं मिलता है सिर्फ ग्रेडिंग के कारण। तो ग्रेडिंग अगर होगी तो वो मंडी में भी अच्छा बिकेगा, उसके बाद में एनसीडेक्स पे या ई नाम पे भी लगाएंगे तो वहाँ पे भी उसका रेट मिलेगा। बीकानेर में सामान्य से कम बारिश होने के कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसका ग्राउंड वाटर से सिंचाई करने वाले किसानों के अलावा दूसरे किसानों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। उधर कृषि मंडियों में उपज बेचने के दौरान किसानों पर बिचौलिए हावी रहते हैं। मंडियों में बिचौलिए माल बेचने वाले किसानों से कम दाम में उपज खरीदकर अधिक कीमत पर बेच देते हैं। मुख्यतः 3-4 हमारे यहाँ के एरिया की समस्या है कि हमारे एक तो सारा जो फसलें हैं वो प्रकृति पर डिपेंड है, और जो अभी हमारे यहाँ नलकूप वगैरह है उसमें थोड़ा पानी भारी है, और भारी पानी होने की वजह से क्या है कि फसलें कम बैठती है, नमक की मात्रा भी ज़्यादा है, पानी का कॉम्बिनेशन नहीं है ज़मीन के साथ में, तो उसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा क्या है दुखी है। बीकानेर मंडी की बात करूँ तो वहाँ पे देखिए ज़्यादा हम किसानों को भाव भी नहीं मिल पाते हैं। आजकल क्या है कि सब जितने भी बड़े फर्म हैं उनके छोटे छोटे मुनीम रख रखे हैं, बोलियों के अंदर 5-5 आदमी आते हैं, किसान बेचारा बैठा रहता है, 2 फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एक है जो बोली लगा रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा विडम्बना है, दुख प्रकट होता है वहाँ पे। किसान खून पसीना एक करके अनाज तो उपजा लेते थे, लेकिन अक्सर बाजार में उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पाता था, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता था। लेकिन बीकानेर किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के अस्तित्व में आने के बाद सदस्य किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं। कंपनी से जुड़े किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अब बिचौलियों के भरोसे नहीं रहना पड़ता। किसान खुद अपनी फसल की मार्केटिंग करते हैं। किसानों को मार्केटिंग के लिए जो बाजार उपलब्ध कराते हैं वो हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि मंडी में भी उनका अच्छा रेट मिल जाए, मंडी में नहीं मिलता है तो ऑनलाइन मिल जाए, इनाम पे मिल जाए, एनसीडेक्स पे मिल जाए। और पहले एनसीडेक्स के प्रति किसान थोड़ा ज़्यादा अवेयर नहीं था, लेकिन पिछले साल एक स्कीम आई थी वादा उसकी पुट ऑप्शन की, उसमें जो एनसीडेक्स की तरफ से ये था कि उस समय सरसों का भाव 4,500 से कम का था, और
एनसीडीएक्स ने ये किसानों को वो किया था कि अगर एफपीओ के थ्रू अगर आप आते हो तो हम 5,000 रुपये सिक्योर करते हैं कि आपको 5,000 का मूल्य मिलेगा, और अगर उससे ऊपर रहता है तो आप फ्री हो, आप मंडी में कहीं भी बेच सकते हो। उस साल किसानों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और काफ़ी लोगों ने इस पर आए थे और बाकायदा इन्वॉल्व हुए, और काफ़ी किसानों ने इसमें होने के बाद भी, और फिर बाद में रेट हालांकि ऊपर हो गया था तो वो किसानों ने मंडियों में बेच दिया। वो हमने उसमें चने में और सरसों में 90 टन का बुकिंग कराई थी, और किसान जो हमारे आए थे उसके हिसाब से हमने 90 टन की बुकिंग कराई थी। उसके बाद में चूँकि रेट ज़्यादा हो गया था तो किसान ने मंडियों में बेच दिया, रेट भी काफ़ी ज़्यादा चला गया था। लेकिन अभी भी किसान लगातार आते हैं, पूछते हैं कि साहब वो स्कीम दोबारा आई कि नहीं, क्या है उसमें, कोई नया कुछ आया है कि नहीं। अगर ये स्कीम चलती है तो किसानों को बहुत बेनिफिट होता है। उपज की मार्केटिंग स्थानीय किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। हालांकि पिछले कुछ सालों से किसानों की हालत बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसका असर दिखने भी लगा है। लेकिन जरूरत है ऐसे प्रयासों को जारी रखने की और उनकी राह में आने वाली मुश्किलों को दूर करने की। राजस्थान के बीकानेर से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में बताएंगे उपज की गुणवत्ता जांचने के लिए आजकल मंडियों में किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके क्या हैं फायदे। तो कहीं मत जाइएगा।